जैसे हम लोग जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन तीनों की वजह से बनता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल या कॉम्बिनेशन में। ठीक, ओ आई चेंज, ओ आई एंड वॉल्यूम। अब ओ आई चेंज क्या है? ये राइटर्स की पोजीशन है आज की, ये आज की राइटर्स की पोजीशन है ओ आई चेंज। ठीक, ओ आई क्या है? राइटर्स की पोजीशन है जब से एक्सपायरी शुरू हुई तब से लेकर आज तक, अभी तक का। ये राइटर्स की पोजीशन है, इन्होंने राइट कर रखा है शुरू से अभी तक। इन्होंने राइटिंग करी है आज ही आज। ये इंट्राडे वाले हैं और ये लॉन्ग टर्म राइटर्स हैं। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम ये ट्रेडर का डाटा है, जो जहाँ पे भीड़ है। ट्रेडर क्या है? तो बाजार का भीड़ है। जहाँ मास में पब्लिक है वो वॉल्यूम है। ठीक, अब ये तो हम लोग समझ गए। उसके बाद अब समझने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या चाहती है। सबसे पहले राइटर्स क्या चाहते हैं? राइटर्स अपना नुकसान नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक लॉट बेचने के लिए ना 1 लाख लगता है। एक लॉट बेचने के लिए वो 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और कमाएंगे कितना? तो 4,000 5,000। 4,000 5,000 कमाने के लिए कोई 1 लाख लगा रहा है तो समझिए कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। ठीक, जितना बड़ा रिस्क ले रहा है उतना ही उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई रिस्क नहीं लेगा ऐसे। ठीक, तो ये कभी भी अपना लॉस करना नहीं चाहेंगे ये दोनों। ठीक, उसके बाद से ये बाजार का भीड़ है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या बाजार भीड़ को पैसा देती है? बाजार कभी भी भीड़ को पैसा नहीं देती है। जहाँ पे ज्यादा जनता है वहां पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होगी। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं राइटर्स। पहले तो ये इंटेंशन समझ लीजिए कि राइटर्स जो बाजार को ड्राइव करते हैं वो राइटर्स हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ों लगा रखे हैं पैसे एक एक स्ट्राइक प्राइस पे। वो इतने आसानी से हार मानेंगे नहीं। ठीक, और इनका इस भीड़ से कोई लड़ाई नहीं है, ये हमेशा इसको दबाने वाले ही हैं। राइटर्स हमेशा इस भीड़ को दबाएंगे। राइटर्स की लड़ाई कहाँ चलती है? तो राइटर्स की लड़ाई चलती है दूसरे साइड के राइटर्स से। ठीक, इसमें भी दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाला कर लेते हैं जब इनको मारने की बारी आती है। ठीक, ये दोनों मिल जाते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे ये निकल जाएगा, फिर नीचे लाएंगे ये निकल जाएगा, या जैसे भी करके फायदा ले लेंगे, निकल जाएंगे। बीच में मरेंगे कौन? तो ये राइटर्स क्या बोलते हैं, बीच में दबेंगे मरेंगे बाजार का भीड़, हम लोग से रिटेल ट्रेडर्स। ठीक, अब समझते हैं राइटर्स मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। निफ्टी में ही चलते हैं, क्रूड चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्रूड चल रहा है उसी पे देख लेते हैं। राइटर्स मार्केट को कैसे चलाते हैं? इनके पास पैसे भी हैं और इनके पास स्टॉक्स भी हैं। ठीक, क्रूड में तो ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल रहता है, क्रूड में थोड़ा अलग रहता है। बाकी निफ्टी और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए पहले निफ्टी चलते हैं, निफ्टी में नहीं तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। निफ्टी की आज की आफ्टर मार्केट है, जो मार्केट ख़त्म हो गया। राइटर्स यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ ये दोनों ये सब भीड़ है मार्केट का। ठीक, ये राइटर्स हैं। अब ये लोग कैसे चलाते हैं? निफ्टी को चलाती है उसकी 50 स्टॉक्स। निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं जिसमें से HDFC, रिलायंस वगैरह मेजर हैं। रिलायंस, ICICI, कोटक, ITC, ये सारे मेजर्स हैं। ठीक, निफ्टी मूव करेगी इन सभी अंडरलाइंग स्टॉक्स के मूवमेंट पे। अंडरलाइंग स्टॉक्स की मूवमेंट से निफ्टी को मूव करना है। ठीक, अब राइटर्स के पास पैसे की कमी तो है नहीं, क्योंकि हमारे जैसे 1-2 लॉट वाले हैं नहीं, 1-2 हज़ार 1 लाख 2 लाख वाले हैं नहीं, करोड़ों करोड़ों डॉलर्स में वाले हैं। सपोज कीजिए कि किसी ने राइट की है 19,600, 19,600 पे किसी राइटर ने राइटिंग की है। ठीक, तो वो क्या चाहेगा? मार्केट अगर कॉल राइटिंग की है तो वो नहीं चाहेगा कि मार्केट 19,600 के ऊपर जाए। अगर मार्केट 19,600 के ऊपर जाता हुआ उसको दिखा तो क्या करेगा? अपने पास पड़े हुए स्टॉक्स को बेच देगा। स्टॉक्स भी पड़े हुए हैं, उसके पास पैसे भी पड़े हुए हैं। ठीक, वो क्या करेगा? स्टॉक्स को बेचने लगेगा। स्टॉक्स को बेचा, स्टॉक्स की प्राइस घटेगी, उसके कारण से निफ्टी की प्राइस नीचे आ जाएगी, फिर वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, हो गया उनका काम। ठीक, सिमिलरली यहाँ से निकले या यहाँ पे जो हैं वो क्या करेंगे? इसने तो अपना हाथ निकाल लिया, प्राइस नीचे लाया, लेकिन ये तो अब लॉस में चल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे? अब वापस से उस स्टॉक्स को बाइंग शुरू कर देंगे। कब? तो और इसका प्राइस बढ़ने देंगे, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, सेलिंग करेंगे, उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग करेंगे जिसके कारण से अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होगा, OI जनरेट होगी। फिर क्या करेंगे? स्टॉक्स को बाई करना शुरू कर देंगे। जब स्टॉक्स की बाइंग होगी, जैसे मान लीजिए HDFC चलने लगा ऊपर, ठीक, इसका 20-something% है या पता नहीं 20-30% कुछ है वेटेज, तो 20-30% वेटेज वाला स्टॉक चला तो ये निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। निफ्टी जब ऊपर जाएगी तो फ्यूचर की प्राइस ऊपर जाएगी और कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी, पुट की घटेगी। ये क्या करेंगे? महंगा में बेचा था, अब सस्ता आ गया, खरीद लेंगे, हो गया इनका काम। तो इनके पास दोनों हैं, स्टॉक्स है ऑलरेडी पड़े हुए हैं जिससे ये
मार्केट वो नीचे गिरा सकते हैं। वॉल्यूम पे एरो बन गया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं राइटर्स की, ठीक, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स बेच के मार्केट को नीचे ले आएंगे। ये क्या करेगा, जब नीचे मार्केट आ गया तो स्टॉक्स बाई करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा। जब मार्केट ऊपर गया, इसके प्रीमियम गल जाएंगे, वो निकाल लेगा, ठीक। दोनों एग्रेसिव नहीं है, अगर दोनों कोई एग्रेसिव नहीं है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसमें दोनों आराम से पैसे बनाते हैं, ठीक। ये हो गया OI की कहानी। OI अगर यहाँ पे 19,600 पे बैठी है तो ये लोग क्या चाहेंगे कि मार्केट 19,600 से ऊपर ना जाए, इससे नीचे रहें, ठीक। लेकिन अगर ये 19,600 एग्जैक्ट उसी लेवल से अगर रिवर्स करने लगे तो फिर हम जैसे रिटेलर कभी फंसेंगे ही नहीं। देखेंगे अरे मैक्सिमम यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे जैसे पहुंचा यहाँ पे बाई कर लो, तो फिर हम लोग जब नहीं फंसेंगे तो वो पैसा नहीं बनाएंगे। इसलिए मार्केट एक्सटेंशन तक जाता है, इलास्टिक रेंज तक जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली जो AOC यूज़ नहीं करते हैं, जो नए नए आए हैं, वो क्या देखेंगे, सब ने सीखा है कि जहाँ पे ज़्यादा राइटिंग हुई है मार्केट वहीं से सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। क्या करेंगे, 19,600 जैसे आया वो वहाँ पे पुट बाई कर लेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से 20-25 पॉइंट और ऊपर चला जाता है, उनका SL खा जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है लेकिन उनका SL खा के, क्योंकि उन्होंने 19,600 पे ही कर दिया था अपना ऑर्डर। हमारे लिए एडवांटेज क्या है कि हमारे लिए एग्जैक्ट लेवल मिलते हैं। वो लेवल एग्जैक्टली लेवल कैसे आते हैं, तो एक लिक्विडिटी जोन होता है जहाँ पे मैं जनरली क्या करते हैं, राइटर दोनों तरफ से राइटिंग करते हैं, यहाँ पे भी राइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 34 रुपये मिले हैं, यहाँ 53 रुपीज़ मिले हैं, ठीक। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे लॉस चल रहा है। वो क्या करते हैं ना, ऐसे दोनों का बैलेंस जोन एक होना चाहिए जहाँ पे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, ठीक, जहाँ पे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और जहाँ पे मैक्सिमम लोग फंसे। तो ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे मैक्सिमम ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो मैक्सिमम यहाँ पे जब एंट्री करते हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉफिट दिखता है 5-10 मिनट के लिए, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पैसे का खेल है, पैसे वाले के हाथ में है पूरा मार्केट, ऑप्शंस का, इंडियन स्टॉक मार्केट का बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं का कुछ अलग हो सकता है सीन, ठीक। तो इसलिए हमारे पास वो एक्चुअल लेवल्स आते हैं जिससे हमको ट्रेड करने में आसानी होती है, ठीक। चलिए, अब ये तो हो गया इनका अपना पर्सनल गेन। ये जहाँ पे अपना पैसा लगाए हैं वहाँ पे ये लॉस करना नहीं चाहेंगे। इनको लॉस कब होगा, जब इस तरफ से इनके साथ दुश्मनी होगी पक्की वाली, ठीक। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 19,600 पे कोई कॉल राइटिंग कर रखा है, कोई क्या किया 700 पे पुट राइटिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा। अब इन दोनों में लड़ाई चलेगी, कौन जीतेगा। जो जीता ये यहाँ से ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ पे हम दोनों साइड के स्ट्रेंथ देखते हैं, किस साइड में क्या स्ट्रेंथ चल रहा है, उसी हिसाब से मार्केट आगे जाएगा या ऊपर जाएगा। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग की कहानी है, ऑलरेडी एक वीडियो है, वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब अगला कहानी है वॉल्यूम की। वॉल्यूम जैसा हम लोग जानते हैं ये मार्केट का भीड़ है, ठीक। मार्केट कभी भी भीड़ को पैसा नहीं देती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उनको तो पैसा मिलता नहीं है, ठीक। उसके अपोजिट में कम लोगों को मिलता है लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। अब देखिए, जहाँ पे मैक्सिमम भीड़ रहा, मार्केट जैसे मान लीजिए 79.9 पर चल रहा है इसका प्रीमियम, ये है 19,500 का लेवल, 19,500 के लेवल्स पे कॉल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चल रही है। तो मार्केट क्या चाहेगा कि प्राइस कभी भी 19,500 से ऊपर ना जाए, जितना हो सके उतना नीचे ही रहे। इस वाले भीड़ को पैसे नहीं देने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि और भीड़ लालच में आगे आ गई, ठीक। तो अब क्या, अब मार्केट के लिए आसान क्या होगा कि इन तीनों को ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन तीनों को एक साथ लूटा जा सके। यहाँ पे भी भीड़ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मार्केट तीनों को लूटना चाहती है। क्या करेगी, यहाँ तक जाएगी फिर गिर जाएगी, इसमें और लोगों को लाएगी, ठीक। इसके प्रीमियम बढ़ेंगे थोड़े, जो समझदार हैं तुरंत निकल जाते हैं, जो नहीं है वो सोचते हैं अरे अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ेगा ब्रेकआउट हुआ है, बढ़ेगा, होल्ड करके रह जाते हैं और मार्केट नीचे गिर जाती है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरती है, ठीक। अगर ऐसे सिचुएशन अगर होता है ना तो इनकी प्रीमियम बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। जो यहाँ 600 चल रहा है ना, अभी यहाँ पे 100% नहीं हुआ है, तो 550 के रेजिस्टेंस तक मार्केट का जाना तय है, मतलब जाना पॉसिबिलिटी है कि 550 तक जाएगा। इससे क्या होगा कि इसके प्रीमियम भी बहुत इन्फ्लेट हो जाएंगे। फिर क्या करेगा मार्केट, इसके लेवल से भी नीचे ले आएगा, 500 के रेजिस्टेंस से भी नीचे लाएगा। तीनों मर गए एक साथ, तीनों नए लोग आए थे, सबको एक साथ खा गया इसने, ठीक। अब आप लोग बताइए कि मार्केट
किसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे अगर राइटिंग हो रखी है तो क्या वो रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट कहाँ सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे रहते हैं जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है। 528 अभी मार्केट चल रहा है, ठीक, 528 अभी मार्केट चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसे तो इसी के आसपास होंगे ना। तो इसी के आसपास जो मिल जाए, अगर ये रोकने वाले मिल गए तो ये रोक देंगे, अगर खाना है इसको थोड़ा सा बढ़ा के फिर नीचे खा जाएंगे। इसलिए जो स्ट्राइक प्राइस के पास चलता है ना, जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के आसपास चलता है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अगर चूज करने की बात आई, जैसे देख लीजिए एक सिचुएशन में बता रहा हूँ, 500 पे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 550 पे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा ओआई है। फिर वहाँ पे देखेंगे मार्केट किसके रेंज में ज़्यादा चल रही है। अगर ये दोनों के आसपास बराबर में चल रही है तो मार्केट इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। फिर वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा किसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, किसमें नए नए एडिशन हो रहे हैं, ठीक। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ तक मार्केट जा सकती है, यहाँ तक या यहाँ तक, 550 या 500, क्योंकि दोनों के बीच में है, दोनों तरफ से उसको पैसे लेने हैं। अगर इसी सिचुएशन में यहाँ पे ओआई है और वॉल्यूम यहाँ पे जा रही है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब इसी के बेस पे चलिए एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जीरो हीरो वाला कंसेप्ट आया है नया में, बाजार में नया है, अभी टेस्टिंग पे चल रहा है। बैक टेस्टर में चलते हैं। फिन निफ्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 3 अक्टूबर लगभग हम लोग चलेंगे 2 बजे। इस कंसेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, राइटर्स को तो ऑलरेडी प्रीमियम मिल गए हैं, वो 50-60 रुपये पे राइटिंग करा था उसने। ये वाला अब तो 15 रुपये चल रहा है, ये 3 रुपये चल रहा है, कभी किया होगा 15-20, ये 3 में जो चल रहा है 20-25 में किया होगा, तो उसको तो मिल गए हैं। अब लूटना है, एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद मार्केट लूटने वाली है सबको। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ चल रही है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये दोनों जीरो होंगे। सिमिलरली इसको जीरो करना है, ठीक। अब ये जीरो होने वाले हैं, ये दोनों जीरो होने वाले हैं, लेकिन अभी जीरो नहीं होंगे ये। मार्केट क्या करी नहीं, एक बार 750 के ऊपर जाएगी, आसपास जाएगी, उससे ऊपर जाएगी, ठीक, ताकि इसमें और भीड़ लाया जा सके। अभी 13 चल रहा है ना, ये 30-35 के ऊपर जा सकता है, 30-35 के ऊपर जा सकता है। कब मार्केट 750 के ऊपर जाएगी जरूर, अगर गई तो ये 30-35-25 के आसपास चली जाएगी और इसकी वैल्यू ना 8-10 के आसपास रह जाएगी। फिर हमको क्या करना है, जब मार्केट यहाँ पे चली गई और यहाँ पे भीड़ अभी भी कायम है, तो हम ये वाला पुट लेंगे। जब मार्केट यहाँ पे चली गई, मार्केट 750 से ऊपर चली गई, इसके वैल्यूज बढ़ गए और इसके ये सस्ता हो गया, 7-8 रुपये आ गया, तो हम लोग पुट में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये जीरो होने चांसेस बहुत कम है। जीरो होना इसको है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम भीड़ है, इन दोनों को जीरो होना है, इसको जीरो होना है, ठीक। तो हमारे पास अब देखिए, जब ये समझ गए कि कौन जीरो होगा, उसको नहीं छूना है, ठीक। तो हमारे पास बाइंग के लिए क्या बनेगा, तो 700 का सी एक बाइंग का बनेगा और 750 का पी एक बाइंग बनेगा, ठीक। अब मार्केट 750 के ऊपर जाएगा तो पी बाई करेंगे, 700 के अगर नीचे आया तो हम इस वाले सी को बाई करेंगे, क्योंकि ये जीरो नहीं होना है, इसको बढ़ना है, इन दोनों को जीरो होना है। अगर ये जीरो हो गया तो इसके पैसे बहुत हो जाएंगे और भीड़ को पैसे मिल जाएगी, मार्केट भीड़ को पैसा नहीं देगी, ठीक। आज का यही कंसेप्ट था। तो मैंने क्या किया ना, 2 बजे 1:30 बजे समथिंग, अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास था, पता चल गया था 700 के आसपास जब मार्केट गया, 750 के आसपास जब मार्केट गया, मैंने ये 2.7 के अराउंड इसको बाइंग की थी। लॉट थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, और ये 10 के करीब गई है, 10 गई है, मैं 6 पे निकल गया था, ठीक। सिमिलरली इसको 8-10 या 12-14 पे बाइंग करके ये 45-40-41 के आसपास गया है। तो ये भी किया जा सकता है, जब पता है कि ये इनको जीरो होना है, इनके वैल्यू जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, भीड़ और आएगी, ठीक, 750 के ऊपर मार्केट निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 750 का पुट बाई करेंगे, क्योंकि इसको जीरो होना है तो मार्केट को नीचे तो आना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए 3 बजे एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुआ था, वो भी देखते हैं। 3:10 में अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर देखें ये 30 रुपीज़ पे चल रहा है, 20 रुपीज़ पे चल रहा है, ये दोनों जीरो हो गए हैं, ये जीरो हो गया है, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसा हो गया है। अभी भी अगर मेरे को ट्रेड करना है इन दोनों में से, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी पता नहीं चल रहा है ना, थोड़ा देर में पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। आज चला है, अगर अभी भी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दाने डाले जा रहे हैं। अब चिड़िया यहाँ पे आएगी और इसकी प्रीमियम खाएगी, चिड़िया आएगी
इसको खा के शिकारी क्या करेंगे, चिड़िया पकड़ ले जाएंगे। ये बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कब कब हमको एंट्री करना है वो भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कलर आ गई, इसकी 15 रुपये हो गई। ये और कम हो सकता है, ठीक, और कम हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक रीजनेबल प्राइस में मिला, ठीक, मार्केट नीचे आया थोड़ा। जैसे ये जब सिचुएशन बन जाए ना, ये वाली सिचुएशन जब बन जाए, ठीक, यहाँ पे दाना डाले जा रहे हैं शिकारी से, चिड़िया यहाँ पे आने वाली है, ठीक। अब क्या करना है ना मुझे, ये मार्केट जब भी नीचे डीप करे, जब जब डीप करे मैं इसमें एंट्री करूंगा, क्योंकि इसके जीरो होने के चांसेस भी अब हो गए हैं। ये भी जीरो की तरफ जाने की चांसेस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शिकारी आ चुके हैं। चिड़िया आएगी तो इनको जीरो किया जाएगा, नहीं आई तो थोड़े मोरे छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अब इसको अवॉइड करना है, 750 के पुट को भी अब अवॉइड करना है, ठीक। अब फोकस हमारा सिर्फ रहेगा 700 का कॉल, वो भी सस्ता मिले तो। वैसे अब 8 मिनट ही बाकी है। ये जनरली अगर आपको 3 बजे के एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास या 3 बजे से 10 मिनट 15 मिनट पहले दिखे ना, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, इसके प्रीमियम बढ़ाती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, इसको खा जाती है, इसको पैसे दे जाती है। अब तो टाइम ही नहीं बचा, हो गया तो 16 हो गए हैं, लगभग 20-25 से 16 हो गए हैं, ठीक। यहाँ पे चिड़िया भी नहीं है और थोड़ा लेट भी हो गया। एक कंसेप्ट याद रखेंगे, एवरी एक्सपायरी में या इवन एवरी डे में काम आता है। आप लोग एक बार बैक टेस्ट करके देखिए इसको, ठीक। अभी अभी निकला है, मैच्योर होने में टाइम लगेगा। इसमें कुछ गलती हो सकती है, जो अभी मैं सोच रहा हूँ उससे अलग भी हो सकता है।